खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले में जी ख़वातीन के साइकिल चलाने पर एक हाहाकार मची हुई है, रौला ही मच गया साइकिल चलाने पर। मतलब कितनी इनोसेंट ये चीज़ वैसे साउंड करती है और होनी भी चाहिए। हुआ कुछ ऐसा कि इतवार को कुछ लोगों ने लंडी कोतल बाज़ार में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहिरीन जो थे वो ख़वातीन की साइकिल रैली को कबायली सकाफत और रिवायात जो है उसकी खिलाफ वर्जी करार देते रहे। और शर्मो हया से इसे रिलेट कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब ये बेहयाई का कोई काम हो रहा है। बेहयाई अगर आप ट्विटर पे देखें कि इसके हवाले से क्या क्या लोगों ने लिखा हुआ है, इतनी एक्सट्रीम डिटेल जो इंटीमेट डिटेल है उस पर लिखा हुआ है कि ये साइकिलें लड़कियों को क्यों नहीं चलानी चाहिए। भाई आपका दिमाग किधर जा रहा है, पहले तो कोई ये बताए। नहीं, आपका दिमाग ठीक है, पहले तो ये बताएं आप। इट इज़ नौजिया हो जाता है वो चीज़ें सुन के कि लोग ये सोचते हैं और उसके बाद अपनी थॉट्स को वो ट्वीट करते हैं। तो जी ये गुज़िश्ता जुमे को ज़िला खैबर की ये आपको बता दें कि बहुत ही एक लोग जो है वो एहतजाज में निकल आए। हुआ ये था कि 15 लड़कियां थीं बाय द वे जिनकी रैली थी वो साइकिलों की। ओनली 15 गर्ल्स वर देयर और बड़ी दिलचस्पी का इज़हार भी किया। इसमें माएँ भी थीं, उनकी बच्चियां भी थीं। आज के दौर में मतलब आप सोचिए कि ख़वातीन क्या कुछ नहीं कर रही हैं और मुसलमान ख़वातीन क्या कुछ नहीं कर रही हैं। दुनिया की इन्फ्लुएंशियल तरीन पोस्टों पर मौजूद हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, IT हो, स्पेस साइंसेज हो, मेडिसिन हो। और हमारी जहाज उड़ा रही हैं मुसलमान ख़वातीन, आपको साइकिल पे प्रॉब्लम। हमारे यहाँ हम लंडी कोतल में बैठ के इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि लड़कियाँ साइकिल क्यों चला रही हैं और फिर उनकी शादी नहीं होगी। और मतलब फॉरगेट अटैचिंग एवरीथिंग विद शादी, प्लीज अपने दिमागों से। मुझे लग रहा था कि एक जो जिस रफ्तार से एक ऑल रिजल्ट जिंदगी का होना चाहिए ना, एक शादी हो जाए। जिस रफ्तार से माशाल्लाह ये रीजनिंग आई है कि लड़कियों को लंडी कोतल में साइकिल क्यों नहीं चलानी चाहिए, चलना फिरना बंद ना कर दें उनका वहाँ पे। समर खान एक्टिविस्ट हैं, साइकिलिस्ट हैं, जिन्होंने ये सारा कैंप जो है ये अरेंज किया करती रहती हैं। हमारे शो का भी हिस्सा जो है वो काफ़ी बार बन चुकी हैं। समर, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। समर, कभी कभार हम सोचते हैं कि हम आपसे क्या बात करें, कोशिश आपकी बहुत है और जो रेजिस्टेंस आती है, ऑल्दो 15 लड़कियां आपको उन्होंने ज्वाइन कर लिया और बड़ा सक्सेसफुल भी आपका ये एडवेंचर और एंडेवर जो था रहा, लेकिन हाउ डू यू इवन डील विद द क्रिटिसिज्म? क्योंकि थोड़ी सी अभी हमने पढ़ी है तो हमारे तो धुएं निकल गए हैं कि लोग इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा छोटा सा स्पोर्ट्स क्लब है जिसके अंदर मैं ये ट्रेनिंग इवेंट्स कराती हूँ और जिसके स्टेज में ही मैंने लंडी कोतल खैबर एजेंसी में साइकिलिंग कैंप कराया। इससे पहले पेशावर में भी करवाया था मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से और मैं चाहती हूँ हमारी पख्तून लड़कियाँ जो बिल्कुल नज़र नहीं आती खेलों में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, वो आगे आएँ। और मुझे ये बिल्कुल समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि एहतजाज उस टाइम पे क्यों नहीं होता जब लड़कियों के रेप्स होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, और सिर्फ साइकिल चलाने पे इतना प्रोटेस्ट क्यों है? अगर वही लड़कियां 10-10 मील पैदल चल रही हैं स्कूल और कॉलेजों में, गांव में बहुत कॉमन है तो ठीक है, लेकिन अगर उनके पास अपनी सवारी आ जाती है, उन्हें आसानी मुहैया हो जाती है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम क्यों है? अब ये तो प्रॉब्लम हमें भी समझ में नहीं आ रहा ना। बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम इज फ्रीडम, कि उनको ये फ्रीडम क्यों दी जाए अपनी सवारी। जो आपने वर्ड यूज किए हैं समर, तकलीफ तो यही है ना कि वो फ्रीडम है। उसके बाद पैदल चल सकती हैं 5-5 मील, क्योंकि पैदल कितना चल रही स्कूल तक ही जाएंगी ना। साइकिल उनके दिमागों में फ्रॉम ऑल द क्रिटिसिज्म, जी जी बिल्कुल, साइकिल तो उनको एक फ्रीडम जो है प्रोवाइड कर देगी, सिंबल ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल। समर, पूछना आपसे ये, फाइनली जो लोग आपके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि आपने अभी ये कैंप लगाया, विच इज वेरी बाय द वे ब्रेव ऑफ यू, तो वो इतने ज़्यादा लोगों में बस 15-20 लोग ही होते हैं जिनकी फैमिलीज और बैकग्राउंड उनको अलाउ करती हैं कि ठीक है साइकिल आप जाके चला लें। रेजिस्टेंस किस किस्म की मिलती है आपको? मुझ पर सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम जिन बात को उन्होंने मुद्दा बनाया है कि किसी इंटरनेशनल NGO से मैंने करोड़ों रुपए लिए हैं और मैंने वहाँ साइकिल लेके गई हूँ, ऐसी बिल्कुल बात भी नहीं है। मेरी पर्सनल एफर्ट्स होती है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके हम लोग पैसे जमा करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं और एक बहुत कम बजट में जिसमें सिर्फ मैं 10-11-15 साइकिलें ख़रीद सकी, से ज़्यादा मेरे पास मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी पहले स्टेज में, तो मैं उतनी ही लेके गई, ख़ुद गाड़ी करवा के कारखानों मार्केट से ख़रीद के उन लड़कियों के लिए मैं लेके गई ताकि वहाँ पे चेंज आए, उनको पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट करें वो। हालांकि उसके अलावा जब मैं निकल रही थी तो बहुत सारी लड़कियाँ, उनकी माएँ, बहनें, भाभियाँ आई कि हमारी बच्चियों ने भी करना है,
और मैंने उनके साथ वादा किया कि मुझे मज़ीद पैसे मिलने दे, मज़ीद साइकिलें ढूंढने दे, मुझे ख़रीदने थे। हमारे पास हेलमेट्स अभी भी नहीं है, सेफ्टी गियर्स नहीं है, साइकिल स्टोर नहीं है जो अभी हमने अरेंज करना है। तो बहुत कम वसाइल में हम लोग अपनी तरफ से इंडिविजुअल एफर्ट्स पे तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा समर, मतलब ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर चीज़ को हम इंटरनेशनल कंस्पिरेसी से जोड़ देते हैं और हमारी यहाँ माशाल्लाह चूँकि हर चीज़ अमेरिका ही करा रहा होता है और अमेरिकी साजिश ही हो रही होती है और ये झूठ हमारे दिमागों में इतना इनग्रेव किया गया है कि हमें साइकिल में भी वही नज़र आ रहा है। आप ये बता दें कि व्हाट इज़ द मेजॉरिटी लाइक? अगर आप लंडी कोतल में गई हैं तो ये 5, 10, 50 लोग हैं जिनको एतराज़ है और मेजॉरिटी इज़ ओके विद इट, या फिर मेजॉरिटी को एतराज़ है और माइनॉरिटी इज़ ओके विद इट? बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। जिन गांव में मैं गई हूँ उनके जो मर्द हजरात हैं, उनके चाचे तायम मामू, वो मुझसे मिलने आए और हमने कम्युनिटी टॉक्स की, हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। उनमें से बहुत सारे जो मर्द हजरात थे उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियाँ आगे जाएँ, वो डेवलपमेंट की रेस में शामिल हों, एंड दे वर वेरी थैंकफुल ऑफ मी। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि हम आपसे मिल नहीं सके, हमें मेहमान नवाजी का मौका नहीं मिला, और वो बहुत खुश है कि मैंने लंडी कोतल में, खैबर में करवाया। तो ये सिर्फ जो जमात पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उनका एजेंडा है, उनकी कैंपेन है। कॉमन जो पब्लिक है, दे वांट चेंज, दे वांट प्रोग्रेस, उनको फैसिलिटीज़ चाहिए। वन ऑफ देम कैन बी स्पोर्ट्स। मतलब इस किस्म की एक हार्मलेस एक्टिविटी और एक नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी लाइक राइडिंग अ बाइक, साइकिल चलाना, ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है पाकिस्तान में। बिकॉज हमने देख लिया है यहाँ के कोई अच्छी चीज़ लाइक पोलियो के कतरे पिलाने में कितने लोग मारे जाते हैं, तो लेट अलोन की लड़कियाँ बड़ी ब्रेव ऑफ देम एंड यू समर फॉर देम टू इवन थिंक ऑफ गोइंग ऑन अ बाइक, क्योंकि लोग तो मारने को वैसे ही उतराते हैं। इलाके के बड़ों ने कोई कंट्रीब्यूशन किया आपकी? एक होता है ना कि आप सिर्फ एक ओके नहीं देते कि जी ओके टू गो आप करवा लें, एक होता है हम आपको हेल्प आउट करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। आप कह रही हैं आपके पास वो हेलमेट्स के भी पैसे जो थे किसी ने वो कंट्रीब्यूशन दे दी हो कि जी चलें वील प्रोवाइड यू दैट। कोई इस किस्म की असिस्टेंस आई आपकी तरफ? मेरी जो हमारी लोकल सपोर्ट की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली। जमाइमा वाज हर नेम, शी इज़ फ्रॉम लंडी कोतल। उनके घर के अंदर हमने एक सिक्योर इन्वायरमेंट में कैंप करवाया, हमारा खाना पीना रिहाइश वहीं पे थी, और उन्हीं के भाइयों के हेल्प से, रिश्तेदारों के हेल्प से हमें एक छोटा सा ग्राउंड मिला जिसमें हमने बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग ये चीज़ रैली कंडक्ट कराई ताकि ना हमें कोई देखे, ना रेजिस्टेंस हमें फेस करनी पड़े। सो नो डाउट लोकल सपोर्ट थी। बहुत सारे भाई ऐसे थे जो मेरे साथ मिल के अपनी बहनों को साइकिलिंग करवा रहे थे, सिखा रहे थे। वो बहुत पॉजिटिव एक्ट था उधर, एंड उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। बहुत कैंप की ज़रूरत है, अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं कराया, करियर काउंसलिंग के सेशन भी थे, क्लाइमेट चेंज के भी थे। दे नीडेड दिस अवेयरनेस क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, ये एहतजाज कह लें या फिर ये तनकीद कह लें तो होती रहेगी। व्हाट डू यू प्लान टू डू? हमें, मेरा ख्याल है कि मज़ीद टाइम भी इस पर वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों की बात करके, क्योंकि ये वो पागलपन है जिससे पता नहीं हम कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। जिस किस्म के रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े हैं या कुछ पता लगे हैं जो उस एहतजाज में हो रहे थे, अब आगे क्या करना है? आगे तो बढ़ना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आगे बढ़ना छोड़ देंगे। तो क्या इरादा है अब आपका? खैबर पख्तूनख्वा की जो तालीमी याफ्ता नौजवान है, यूथ है, दे वांट्स चेंज, एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल सपोर्ट मैं यही कैंप्स लेके जाना चाहती हूँ, दीर में, स्वात में, चतराल में, मर्दान में, पेशावर और खैबर के दूसरे गाँव में, ताकि एक रेवोल्यूशन आए, स्पोर्ट्स का एक कल्चर डेवलप हो और हमारी लड़कियाँ आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके इन एक्टिविटीज़ में। वंडरफुल जी।